ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। 21 जनवरी 2025। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठ बाबा से मीठी मीठी रूह रिहान करो। बाबा ने जो शिक्षाएं दी है उन्हें उगारते रहो। प्रश्न, सारा दिन खुशी खुशी में बीते उसके लिए कौन सी युक्ति रचनी चाहिए? उत्तर, रोज अमृत वेले उठकर ज्ञान की बातों में रमण करो। अपने आप से बातें करो। सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत का सिमरण करो। बाबा को याद करो तो सारा दिन खुशी में बीत जाएगा। स्टूडेंट अपनी पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं, रिपीटेशन करते हैं, रिहर्सल करते हैं। तुम बच्चे भी अपनी रिहर्सल करो। गीत है, आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों ने गीत सुना। तुम भगवान के बच्चे हो ना? तुम जानते हो भगवान हमको राह दिखा रहे हैं। वे पुकारते हैं, हम अंधेरे में हैं क्योंकि भक्ति मार्ग है अंधियारा मार्ग। भक्त कहते हैं, हम तुमसे मिलने के लिए भटक रहे हैं। कब तीर्थों पर, कब कहाँ दान पुण्य करते, मंत्र जपते हैं, अनेक प्रकार के मंत्र देते हैं, फिर भी कोई समझते थोड़ी है कि हम अंधेरे में हैं। सोचना क्या चीज़ है कुछ भी नहीं समझते हैं क्योंकि अंधियारे में हैं। तुम नहीं हो। तुम वृक्ष में पहले पहले आते हो। नई दुनिया में जाकर पूछ, नई दुनिया में है ना सतयुग, उसमें जाकर तुम राज्य करते हो, फिर सीढ़ी उतरते हो। इसके बीच में इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन आते हैं द्वापर युग में। बाबा फिर से सैम्पलिंग लगा रहे हैं, तो सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ज्ञान की बातों में रमण करना चाहिए। कितना ही वंडरफुल नाटक है। इस ड्रामा के फिल्म रील की ड्यूरेशन भी है 5000 वर्ष। सतयुग की आयु इतनी, त्रेता की आयु इतनी। बाबा में भी ये सारा ज्ञान है ना, दुनिया में और कोई नहीं जानते। तो बच्चों को सवेरे उठकर एक बाप को याद करना है, ज्ञान का सिमरण करना है खुशी में। अभी हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान चुके हैं। बाबा कहते हैं कल्प की आयु ही 5000 वर्ष की है। मनुष्य कहते लाखों वर्ष। कितना वंडरफुल नाटक है। बाबा बैठ जो शिक्षा देते हैं उसको फिर उगारना चाहिए, फिर रिहर्सल करनी चाहिए। स्टूडेंट पढ़ाई की रिहर्सल करते हैं ना। तुम मीठे मीठे बच्चे सारे ड्रामा को जान गए हो। बाबा ने कितना सहज रीति बताया। ये अनादि अविनाशी ड्रामा है। इसमें जीतते हैं और फिर हारते भी हैं। अब चक्र पूरा होता, हमको वापस घर जाना है। बाबा का फरमान मिला है, मुझ बाप को याद करो। ये ड्रामा की नॉलेज एक ही बाप देते हैं। नाटक कभी लाखों वर्ष का थोड़ी होता है। कोई को याद भी न रहे। 5000 वर्ष का चक्र है जो सारा बुद्धि में है। कितना अच्छा हार और जीत का खेल है। सवेरे उठकर ऐसे ऐसे ख्यालात चलने चाहिए। हमको बाबा रावण पर जीत पहनाते हैं। ऐसे ऐसे बातें सवेरे सवेरे उठ अपने आप से करनी चाहिए, तो आदत पड़ जाएगी। इस बेहद के नाटक को कोई नहीं जानते हैं। एक्टर होकर आदि मध्य अंत को नहीं जानते। अभी हम बाबा के द्वारा लाइव बढ़ रहे हैं। बाबा अपने बच्चों को आप समान बनाते हैं। आप समान भी क्या, बाप तो बच्चों को अपने कंधे पर चढ़ाते हैं। बाबा कितना प्यार करते हैं बच्चों से, कितना अच्छी रीति समझाते। मीठे मीठे बच्चों, मैं तुमको क्या बनाता हूँ? स्वर्ग का मालिक। अच्छा, स्वर्ग का मालिक, बरोबर। विश्व का मालिक बनाता हूँ। मैं नहीं बनता हूँ, तुम बच्चों को बनाता हूँ। तुम बच्चों को गुरुकुल बनाकर फिर टीचर बन पढ़ाता हूँ। फिर सदगति के लिए ज्ञान देकर तुमको शांतिधाम सुखधाम का मालिक बनाता हूँ। मैं तो निर्वाण धाम में बैठ जाता हूँ। लौकिक बाप भी मेहनत कर, धन कमाकर, सब कुछ बच्चों को देकर खुद वानप्रस्थ में जाकर भजन करते हैं। परंतु यहाँ तो बाप कहते हैं अगर वानप्रस्थ है तो बच्चों को समझाकर तुम्हें इस सर्विस में लग जाना है।
अभी आपकी वानप्रस्थी है तो बाबा कहते बच्चों को आपके समझाओ और इस सेवा में लग जाओ। अच्छा, बाबा की सेवा में लगने के बाद बाबा कहते गृहस्थ व्यवहार में फंसना नहीं, तुम अपना और दूसरों का कल्याण करते रहो, ज्ञान सुनाते रहो। अभी तुम सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, बाबा कहते मैं आया हूँ तुमको वाणी से परे ले जाने के लिए। अपवित्र आत्माएं जा न सके, ये बाप सन्मुख समझा रहे हैं, मज़ा भी सन्मुख में है। वहाँ तो फिर बच्चे बैठ सुनाते हैं सेंटरों पर, मधुबन में तो डायरेक्ट बाप पढ़ाते हैं। यहाँ बाप सन्मुख है तो मधुबन की महिमा भी है ना, तो बाप कहते सवेरे उठने की आदत डालो। किसी को नहीं है इसलिए बाबा उनको प्रेरणा दे रहे हैं कि जल्दी उठो बच्चे। भक्ति भी मनुष्य सवेरे सवेरे उठकर करते हैं, परंतु उनसे वर्षा तो नहीं मिलता ना, वर्षा मिलता है रचता बाप से। कभी रचना से वर्षा मिल नहीं सकता, इसलिए कहते हैं हम रचना और रचता के आदि मध्य अंत को नहीं जानते हैं। अगर वह जानते तो वह परंपरा चला आता है। बच्चों को यह भी बहुत अच्छी तरह से समझाना है। बाबा कहते अगर वह जानते तो परंपरा चला आता। बच्चों को ये भी समझाना है हम कितने श्रेष्ठ धर्म वाले थे, फिर कैसे धर्मभ्रष्ट कर्मभ्रष्ट बन गए। माया गॉडरेज का ताला बुद्धि को लगा देती है, इसलिए भगवान को कहते हैं आप बुद्धिवानों की बुद्धि हो, इनकी बुद्धि का ताला खोल दो। अब आप तो सन्मुख समझा रहे हैं, मैं ज्ञान का सागर हूँ, तुमको इन द्वारा समझाता हूँ। कौन सा ज्ञान? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, जो कोई भी मनुष्य दे न सके। बाबा कहते सत्संग आदि में जाने से फिर भी स्कूल में पढ़ना अच्छा है, पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। सत्संगों में तो मिलता कुछ भी नहीं। दान पुण्य करो, ये करो, बेटा कर रखो, खर्चा ही खर्चा है, पैसा भी रखो वहाँ, फिर माथा भी टेको, टिप्पणी ही घिस जाती है। टिप्पणी बाबा कहते घिस जाती है। अभी तुम बच्चों को ज्ञान मिल रहा है, उनको सिमरन करने की आदत डालो। ज्ञान मार्ग में हमें जो ज्ञान सुना है उसको रिवाइज करने की आदत होनी चाहिए। दूसरों को भी समझाओ। बाबा कहते अब तुम्हारी आत्मा पर बृहस्पति की दशा है, वृक्षपति भगवान तुमको पढ़ा रहे हैं, तुमको कितनी खुशी होनी चाहिए। भगवान पढ़ाकर हमको भगवान भगवती बनाते हो। ऐसे बाबा को जितना याद करेंगे ऊंच पद पाएंगे और बरोबर विकर्म विनाश होंगे। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी चाहिए। दादा हमको इस बाप द्वारा वर्षा दे रहे हैं, खुद कहते हैं मैं इस रथ का आधार लेता हूँ, तुमको ज्ञान मिल रहा है ना। ज्ञान गंगाएं ज्ञान सुनाकर पवित्र बनाती है, या गंगा का पानी पवित्र बनाता है। अब बाबा कहते हैं बच्चे तुम भारत की सच्ची सच्ची सेवा करते हो। वो सोशल वर्कर्स तो हद की सेवा करते हैं, ये है रूहानी सच्ची सेवा। भगवान वाज बाबा समझाते हैं भगवान पुनर्जन्म रहित है। श्री कृष्ण तो पूरे ही 84 जन्म लेते हैं। कैसे लेते हैं, कौन से युग में कितने जन्म लेते हैं, सब शिव बाबा ने हमें बताया है। उनका गीता में नाम लगा दिया है। नारायण का क्यों नहीं लगाते ये भी किसको पता नहीं। श्री कृष्ण ही नारायण बनते हैं। सत्यनारायण की जब पूजा करते हैं तो पूजने के लिए नारायण की मूर्ति नहीं रखते हैं, बाल कृष्ण की रखते हैं। क्यों? क्योंकि यही कृष्ण क्या बनते हैं, नारायण बनते हैं। श्री कृष्ण प्रिंस था, फिर राधे से स्वयंवर हुआ। अब तुम बच्चों को ज्ञान मिला है, समझते हो शिव बाबा हमको पढ़ाते हैं। वे बाबा भी है, टीचर भी है और सतगुरु भी है, सदगति देते हैं ना। ऊंचते ऊंच भगवान शिव ही है। वो कहते हैं मेरी निंदा करने वाले ऊंच ठौर ऊंच पद नहीं पा सकते। बच्चे अगर नहीं पढ़ते तो मास्टर की इज्जत जाती है ना। बाबा कहते तो मेरी इज्जत नहीं गंवाना।
पढ़ते रहो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है, वे फिर गुरु लोग अपने लिए कह देते, जिस कारण मनुष्य डर जाते हैं, समझते कोई श्राप न मिले। हम भगवान के घर जाएंगे, नॉनवेज खाते ये वो करते हैं, तो भगवान हमें कोई श्राप न दे देवे। सेंटर पर भी इसलिए आता ही नहीं है, डरते हैं। बाबा कहते अरे बच्चे पढ़ाई तो पहले पढ़ो, अपने आप बुराई जो भी है निकल जाएगी। गुरु से मिला हुआ मंत्र ही सुनाते रहते। सन्यासियों से पूछा जाता तुमने घर बार कैसे छोड़ा, कहते हैं यह व्यक्त बातें मत पूछो। अरे क्यों नहीं बताते हो, हमको क्या पता तुम कौन हो। शुरू बुद्धि वाले ऐसी बातें करते हैं। अभी प्रयागराज में देखो कितने मीडिया वाले घूम रहे हैं, यूट्यूबर, जाकर हर एक महाराज के सामने कैमरा माइक देते हैं और उनका इंटरव्यू लेते हैं। अभी वो तो आए हैं तपस्या करने, सबकी सेवा करने के लिए। बस उनको क्वेश्चन पूछ पूछ के हैरान कर रहे हैं, तो फिर से वो भाग रहे बाहर जा रहे हैं। बाबा कहते हैं बच्चे, कोई तो सन्यासी अपना बता भी देते हैं सारा, ताकि लोगों को प्रेरणा मिले, शक्ति मिले। कितनी सनातन धर्म में शक्ति है, ताकत है, जो साक्षात परमात्मा से हम मिल सकते हैं। अज्ञान काल में कोई कोई को नशा रहता है। स्वामी रामतीर्थ का अनन्य शिष्य स्वामी नारायण था। उनकी किताब आदि बाबा की पढ़ी हुई है, ब्रह्मा बाबा ने पढ़ी हुई है। बाबा को सब पढ़ने का शौक रहता था। छोटेपन में ही वैराग्य आता था। फिर एक बाइस्कोप देखा और फिर वृत्ति खराब हुई, साधुपना बदल गया। तो बाबा समझाते हैं वह सब गुरु आदि है भक्ति मार्ग के, सर्व का सदगति दाता तो एक ही शिव बाबा है, जिसको सब हम याद करते हैं, गाते भी है। मेरा तो एक गिरिधर गोपाल, दूसरा न कोई। गिरिधर श्री कृष्ण को कहते हैं। वास्तव में गाली यह ब्रह्मा खाते हैं। अच्छा, श्री कृष्ण की आत्मा जब अंत में गांव का छोरा तमो प्रधान है ना, तब गाली खाई है। बाकी क्या मजाल है, फर्स्ट प्रिंस ऑफ वर्ल्ड, सतयुग के प्रिंस को कोई गाली भले क्यों देवे, दे नहीं सकता है। गाली क्या है ये भी पता नहीं किसी को। देवताएं बड़ी फर्स्ट क्लास होते हैं। असुर में यही श्री कृष्ण की आत्मा है ना ब्रह्मा बाबा। गांव में पला हुआ, रास्ते चलते ब्राह्मण फंस गया, अर्थात बाबा ने प्रवेश किया, कितनी गाली खाई, अमेरिका तक आवाज़ चला गया। वंडरफुल ड्रामा। अभी तुम जानते हो तो खुशी होती है। हम अभी बाप समझाते हैं ये चक्र कैसे फिरता रहता। हम कैसे ब्राह्मण से देवता, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र बने। यह 84 का चक्र है। ये सारा स्मृति में रखना है। रचता और रचना की आदि मध्य अंत को जानना है, जो कोई नहीं जानते। तुम बच्चे समझते हो हम विश्व का मालिक बनते, इसमें कोई तकलीफ तो नहीं। ऐसे थोड़ी कहते आसन आधे लगाओ, हठयोग ऐसे सिखलाते हैं, बात मत पूछो। कोई कोई की ब्रेन ही खराब हो जाती है। बाप कितनी सहज कमाई कराते हैं, 21 जन्मों की सच्ची कमाई तुम्हारी हथेली पर बहिष्ठ है। बाप बच्चों के लिए स्वर्ग की सौगात लाए। ऐसे और कोई मनुष्य कह नहीं सकता। बाप ही कहते इनकी आत्मा भी सुनती है। तो बच्चों को सवेरे सवेरे उठ, अमृत वाले क्या करना है, आज बाबा पक्का करा रहे हैं। तो ऐसे विचार करने चाहिए। भक्त लोग भी सवेरे गुप्त माला फेरते हैं, उसको गोमुख कहा जाता है। उसके अंदर हाथ डाल माला फेरते रहते। हे राम श्री राम जय जय राम, हरे रामा हरे कृष्णा। जैसे कि बाजा बजता रहता है। वास्तव में गुप्त तो यह है, क्या, शिव बाबा को याद करना। अष्टभा जाप इसको कहा जाता है। खुशी रहती है ना, कितना वंडरफुल ड्रामा है। यह बेहद का नाटक है, जो सिवाय तुम्हारे और कोई की बुद्धि में नहीं, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है बहुत ईजी। हमको तो अब भगवान पढ़ाते हैं, बस उनको याद करना है। वर्षा भी उनसे ही मिलता है। इस बाबा ने तो धक सब कुछ छोड़ दिया, ब्रह्मा बाबा ने, क्योंकि बीच में बाबा की प्रवेशता थी ना। सब कुछ इन माताओं को अर्पण कर दिया। बाबा ने कहा इतनी बड़ी स्थापना करनी है, सब इस सेवा में लगा दो, एक पैसा भी किसको नहीं देना है, नष्टो मोहा इतना चाहिए।
बड़ी मंजिल है। मीरा ने लोक लाज विकारी कुल की मर्यादा छोड़ी तो कितना उनका नाम हो गया। यह बच्चियां भी कहती है हम शादी नहीं करेंगी, लखपति हो कोई भी हो, हम तो बेहद के बाप से वर्षा लेगी। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए। बच्चों को बेहद का बाप बेड श्रृंगारते, इसमें पैसे आदि की दरकार नहीं है। शादी के दिन वनवाह में बिठाते, पुराने फटे हुए कपड़े आदि पहनाते, फिर शादी के बाद नए कपड़े नए जेवर सब पहनाते हैं। यह बाबा कहते मैं तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारता हूँ, फिर तुम ये लक्ष्मी नारायण बनेंगे, ऐसे और कोई कह न सके। बाबा ही आकर पवित्र प्रवृत्ति मार्ग की स्थापना करते, इसलिए विष्णु को 4 भुजा दिखाते हैं। शंकर के साथ पार्वती, ब्रह्मा के साथ सरस्वती दिखाई। अब ब्रह्मा की कोई स्त्री तो है नहीं, यह तो बाप का बन गया ना। कैसे वंडरफुल बातें हैं। माता पिता तो यह है ना, यह प्रजापिता भी है, फिर इन द्वारा बाप रचते हैं तो ये माँ भी ठहरी, मम्मा। ब्रह्मा भी क्या है, बड़ी माँ है। सरस्वती ब्रह्मा की बेटी गाई जाती है। ये सब बातें बाप बेट समझाते। जैसे बाबा सवेरे उठकर विचार सागर मंथन करते हैं तो बच्चों को भी फॉलो करना है। तुम बच्चे जानते हो ये हार जीत का वंडरफुल खेल है। इसे देखकर खुशी होती है, घृणा नहीं आती। हम ये समझते हैं हम सारे ड्रामा के आदि मध्य अंत को जान गए, इसलिए घृणा की कोई बात नहीं। तुम बच्चों को भी बहुत मेहनत करनी है, गृहस्थ व्यवहार में रहना है, पावन बनने का बीड़ा उठाना है। हम युगल इकट्ठे रह पवित्र दुनिया का मालिक बनेंगे, विशेष युगलों के लिए। फिर कोई तो फेल हो पड़ते हैं। बाबा के हाथ में कोई शास्त्र आदि नहीं। ये तो शिव बाबा कहते हैं मैं ब्रह्मा द्वारा तुमको सभी वेद शास्त्रों का सार सुनाता हूँ, श्री कृष्ण नहीं सुनाते। कितना फर्क है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार, पहली पॉइंट, पढ़ाई पर पूरा ध्यान देना है। ऐसा कोई कर्म न हो जिससे बाप, टीचर और सतगुरु की निंदा हो। इज्जत गंवाने वाला कोई कर्म नहीं करना है। विचार सागर मंथन करने की आदत डालनी है। बाबा से जो ज्ञान मिला है उसका सिमरण कर अपार खुशी में रहना है। किसी से भी घृणा नफरत नहीं करनी है। हर एक आत्मा का अपना अपना पाठ है, वो प्ले कर रहा है। आज का वरदान, संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाले सर्च लाइट भव। अभी प्रत्यक्षता का समय समीप आ रहा है, इसलिए अंतर्मुखी बन गुह्य अनुभवों के रत्नों से स्वयं को भरपूर बनाओ। ऐसे सर्च लाइट बनो जो आपके संपूर्णता की रोशनी से अज्ञान का पर्दा हट जाए, क्योंकि आप धरती के सितारे इस विश्व को हलचल से बचाए सुखी संसार, स्वर्णिम संसार बनाने वाले हो। आप पुरुषोत्तम आत्माएं विश्व को सुख शांति की सांस देने के निमित्त हो। कौन सी सांस? सुख शांति। स्लोगन है, माया और प्रकृति की आकर्षण से दूर रहो तो सदा ही हर्षित रहेंगे। तो अभी अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा की पॉइंट सुनते हैं। जब मनसा में सदा शुभ भावना व शुभ दुआएं देने का नेचुरल अभ्यास हो जाएगा, किसी भी हालत में हमें दुआएं ही देनी है। सबका भला हो, सब सुख पाए। मनसा आपकी बिजी हो जाएगी। मन में जो हलचल होती है ना, उससे स्वतः ही किनारे हो जाएंगे। अपने पुरुषार्थ में जो कभी भी दिल शिकस्त होते हो वो नहीं होंगे। जादू मंत्र हो जाएगा। तो ऐसे संपूर्णता की रोशनी द्वारा अज्ञान का पर्दा हटाने वाली सर्च लाइट भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।